क्लियर है? तो ये चीज का ध्यान रखना है, स्टार्ट विद निफ्टी। अब सवाल आता है कि मैं मान गया कि मैं निफ्टी से स्टार्ट करूंगा, इसकी कंपनीज अच्छी होंगी, लेकिन आपके लिए चैलेंज क्या होगा कामराज सर, योगेश्वर जी? चैलेंज पता क्या है? अब मुझे कैसे पता कौन सी लूं? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मुझे कैसे पता मैं कौन सी कंपनी लूं? मैं तो फंस गया उसमें। तो आज मैं आपको एक स्टॉक सिलेक्शन का मेथड दूंगा जो बिगनर्स से प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। लिखिए कॉपी पे, सेक्टर एनालिसिस लिखना स्टार्ट करिए। सेक्टर, SECTOR, सेक्टर एनालिसिस। अब मैं आपको बताता हूं सेक्टर होता क्या है, ध्यान से समझना। सेक्टर का मतलब होता है एरिया ऑफ योर स्टॉक, ये होता है सेक्टर। अब एक चीज याद रखना कि हर स्टॉक किसी ना किसी एरिया में फॉल करता है। और सपोज करो ये एक सर्कल मैंने बनाया सेक्टर में, मैंने बोला इसमें कौन सी कंपनीज हैं, इसमें है ये सेक्टर कौन सा है, बैंकिंग। अगर ये बैंकिंग सेक्टर है तो इसमें कौन सी कंपनीज आएंगी? इसमें आएगी HDFC बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे इसमें आएंगे। मैंने एक सेक्टर यहाँ पे बना दिया और उसका नाम रख दिया IT यानी टेक्नोलॉजी। तो कौन सी कंपनी आएगी? HCL टेक, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, ये सब आती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी कितने सेक्टर होते हैं? 10 to 15 सेक्टर, जिसमें मेजरली ट्रेड होता है। लिख लो 10 to 15 सेक्टर्स। कैसे दिखते हैं ये लिखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सारे के सारे बैंकिंग कंपनीज को। जैसे HDFC बैंक, स्टेट बैंक, सब इसमें आता है। ऑटो का मतलब होता है 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर स्टॉक। उसके बाद IT कंपनीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, फिर इसका क्या बेनिफिट है? ये वो कंपनीज हैं, ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि जसप्रीत मुझे ये क्यों जानना जरूरी है, सेक्टर मेरे कहां पे काम आते हैं? आप ध्यान से समझना ये चीज। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सब लोग बताना, क्या आप डेली 100 कंपनीज को ट्रैक कर सकते हो? डेली 50 to 100 काम भी करना है, जॉब पे भी जाना है, क्या आप डेली 100 कंपनीज को ट्रैक कर पाओगे? यस नो? रोज उसका प्राइस देखना है? नहीं पॉसिबल। नहीं पॉसिबल ना? मेजॉरिटी लोगों ने बोला नहीं पॉसिबल। अगर मैं आपसे पूछूं करण सर एक या दो कंपनीज को देख सकते हो रोज? सिर्फ एक या दो देख सकते हो? तो फिर कंपनीज के पीछे क्यों भागना है? बड़ी मछली पकड़े? हमने पकड़ना है सेक्टर। हमें ये देखना है कौन सा सेक्टर है जो नेक्स्ट मंथ ऊपर जा सकता है, क्योंकि करण जी जो सेक्टर नेक्स्ट मंथ ऊपर जाएगा ना, उसकी सारी कंपनीज भी गाइस अपने आप ऊपर जाने वाली है। अरे अगर आपको ये पता लग गया, फॉर एग्जांपल आप बोलते हो नेक्स्ट मंथ IT सेक्टर ऊपर जा रहा है, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसका मतलब HCL टेक, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, वो सब ऊपर ही तो जाएंगे। तो आपको किस में ट्रेड करना है? आपको उन कंपनीज में करना है। अगर IT सेक्टर ऊपर जा रहा है तो बैंकिंग के स्टॉक थोड़ी लोगे। समझ आई? तो हमें क्या करना है, हमें पहले ये देखना है कि कौन सा एरिया यानी कि कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है। जो सेक्टर ऊपर जा रहा है उसका हम कोई भी कंपनी ले सकते हैं। लेकिन पहला क्या स्टेप है, लिख लो, फाइंड द राइट सेक्टर। क्योंकि अगर आपको ये मिल गया तो आपने एक सेक्टर ढूंढ लिया, तो इनडायरेक्टली आपने 20 कंपनीज ढूंढ ली। आपको एक एक करके कंपनी के पीछे भागना नहीं होता है। और एक और चीज मैं बताता हूं, लिखिए कॉपी पे, हर 3 मंथ्स में, एवरी 3 मंथ्स अ न्यू सेक्टर कम अप। हर 3 महीने में नया सेक्टर ऊपर आता है, यानी कि सेक्टर की रोटेशन होती है। अगर आज बैंकिंग ऊपर है तो कल IT होगा, अगर IT ऊपर है तो परसों फार्मा ऊपर होगा। कहने का मतलब है ऐसे रोटेशन होती है। अब मुझे कैसे ढूंढना है उस पे आते हैं। पहले एक सब लोग जो पहली बार जुड़े हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे ध्यान से जो मेरी क्लास में पहली बार आए? फटाफट आंसर देना। कितने लोग हैं जो पहली बार आए मेरी क्लास में? फटाफट, क्योंकि मैं ज्यादा क्लासेस ले नहीं पाता हूँ, अब टीम लेती है। एज अ फाउंडर आई टेक ओनली 1 or 2 क्लासेस, जिसमें उसके बाद मैं पूरा बैच बना के और उनको पूरा एक साल लगा रहता हूँ। ठीक है, 90% ज्यादा। गॉट इट, डोंट वरी। मेरे को ये बताना, जो पहली बार आए हैं, आप मेरे को आंसर दो। आज से कुछ साल पहले, जैसे 2022 में कोविड की लास्ट वेव आई थी, जब कोविड की लास्ट वेव आई थी, तो आप मेरे को ये गाइड करना, आप उस टाइम पे कौन सा सेक्टर लेते? फटाफट से आंसर देना है। एक सिंगल साइडेड आंसर है, फार्मा या बैंकिंग। अरे सिंगल आंसर है यार, फटाफट से दो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाने का गाइस। फटाफट से आंसर देना और निकलना है।
क्लियर है? चलो देखते हैं। ये हुई ना बात। मैं पोल एंड करता हूं। मेजॉरिटी लोगों का आंसर आया यहाँ पे फार्मा। ठीक है, अब मेरी बात याद रखना गाइस, मुझे पता लग गया कि फार्मा हमें, अब मैं करण जी एक सरप्राइज दूं सबको। एवरीवन, सूरज सर, प्रेमपाल जी, अगर आपका आंसर फार्मा है तो गलत हो गया। इसका करेक्ट आंसर था बैंकिंग। अगर आप फार्मा सेक्टर लेते तो सारे के सारे पैसे डूबते। अब ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा समझे अब लॉजिक। अब ध्यान से सुनना सवाल। मैंने बोला था कि जब 2022 में कोविड की लास्ट वेव आई, ये तो नहीं बोला जब नया नया कोविड आया, याद करो। मैंने बोला कोविड की लास्ट वेव, ठीक है। जब कोविड की लास्ट वेव आई थी तो हुआ क्या था, फार्मा सेक्टर ऊपर नहीं गया, फार्मा सेक्टर नीचे गिर गया था। अब ये देखो, मैं आपको दिखाता हूं। जब कोविड की लास्ट वेव आती है तो ये देखिए गाइस, फार्मा सेक्टर, ये मैंने मार्क किया है, फार्मा सेक्टर उस टाइम पे ऊपर गया ही नहीं। फार्मा सेक्टर लास्ट वेव में ऊपर से उल्टा नीचे गिर गया था 10-15%। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको मैं बहुत सिंपल वे में बताता हूँ। सबसे पहले कोविड आया 2020 में, फर्स्ट वेव। तो करण जी सबको क्या चाहिए थे, वैक्सीनेशन। किसकी डिमांड थी, फार्मा। सूरज सर, फार्मा भाग गया। वाल्मीकि सर, 2021 में सेकंड वेव आती है, सेकंड वैक्सीनेशन लगनी थी, किसकी डिमांड है, फार्मा, भाग गया। लेकिन जब 2022 में लास्ट वेव आती है तो हुआ क्या था, क्योंकि सबको तो वैक्सीनेशन लग चुकी है, दो ही तो थी। अब सबको पता था अब इसकी डिमांड खत्म होगी, और जब डिमांड ही खत्म होगी प्राइस ऊपर जाएगा ना, वो नीचे गिर गया। ये मैक्रोज होते हैं, लिख लो MACRO, मैक्रोज। तो फार्मा सेक्टर उल्टा नीचे गिर गया। और टेक्निकली बताता हूं क्या होता है, लिखिए। जब कोई भी सेक्टर विद इन अ मंथ, लिख लो, टेक्निकल क्या है, मैक्रोज क्या होते हैं, फंडामेंटल्स। और टेक्निकल्स में क्या होता है किरण जी, जब कोई भी सेक्टर विद इन अ मंथ 10 to 15% रिटर्न दे दे, उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगाते, क्योंकि वो एक बार 10-15% ऊपर चला गया तो लोगों की टेंडेंसी निकल जाते हैं और फिर वो क्रैश हो जाता है। ये चीज का ध्यान रखना। अब फार्मा सेक्टर तो नीचे गिरा क्योंकि डिमांड खत्म थी, लेकिन उसी टाइम पे एक नया सेक्टर सामने आता है जो एकदम से ऊपर गया था, जिसको बोलते हैं बैंकिंग सेक्टर। जब फार्मा नीचे जा रहा था उसी टाइम पे सेम टाइम फ्रेम में बैंकिंग 14% ऊपर चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए आपको एक लिखना पड़ेगा रूल, टेक्निकल लिखिए। 20% रूल टेक्निकल का है, 20% रूल। अब थोड़ा मैं स्पीड कम करके इसको बेसिक से समझाता हूँ कि 20% रूल होता क्या। कामरान सर ध्यान से समझ, 20% रूल मुझे ये बताता है टेक्निकल, अगर कोई भी कंपनी अपने हाई प्राइस से विद इन एक साल के अंदर अपने हाई प्राइस में, जैसे उसका हाईएस्ट प्राइस था एक साल में 100 रुपया, अगर वो 100 रुपए से नीचे गिर गई, जैसे वो 20% नीचे गिरती है ना, तो महिंद्रा जी वो लास्ट पॉइंट है जहां से गिरने के बाद वो वापस ऊपर आई। यानी 100 से 20% गिरी तो लास्ट पॉइंट है जहां से वो ऊपर आ सकती है। क्योंकि कल्पेश भाई, अगर विनय सर वो 20% से नीचे आ गई ना, या वो 1% ही आए, तो सर उसके बाद वो 30, 40 एंड 50% भी क्रैश हो सकती है। निरंजन सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिखिए कॉपी पे, जब कोई चीज 20% से नीचे आती है तो वो हो जाती है वीक मार्केट। लिख लो, इसको बोलते हैं बेयरिश मार्केट। मैं बेयरिश वर्ड इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ कि टेक्निकल हो जाएगा, लोग काफी समझ नहीं पाएंगे, तो बस ये लिख लो कि जब कोई चीज 20% से नीचे आती है तो वो वीक हो जाती है और उसके बाद वो क्रैश हो सकती है 30, 40, 50। लेकिन बैंक निफ्टी की हिस्ट्री रही है, जब कभी भी ऊपर से गिरा, ध्यान से देखना, जब ये सेक्टर ऊपर से गिरता है कितना, ये ऊपर से गिरता है क्लोज टू 19.1%। अगर ये 1% और गिरता तो ये भी क्रैश हो सकता था, लेकिन जैसे 19% गिरा उसके बाद एकदम से रिकवर किया और 14% ऊपर चला। तो आज के बाद याद रखना, अगर आपको सेक्टर ढूंढना तो क्या करना है हार्दिक सर, आपको ये देखना है कि कौन सा सेक्टर इस टाइम सस्ते प्राइस पे लगे।
समझ आई? अभी तो होगा देखो। जो सेक्टर इस टाइम पे सस्ते प्राइस पे लगा है, करण सर अगले हफ्ते या अगले महीने वही तो ऊपर जाएगा। तो आज के बाद क्या करना है, पहले सेक्टर ढूंढना है, डायरेक्टली स्टॉक में नहीं जाना। ठीक है, अगले हाफ में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा सेक्टर एक और मेथड से ढूंढा जाता है, वो होगा टेक्निकल रिवर्सल मेथड। पहले मेरे को ये बताना, एटलीस्ट यहां तक पता लगा सबको कि सेक्टर होता क्या है। आज जो पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा सा आइडिया मिला। हम लोग क्या करते हैं, देखो 5000 कंपनीज हैं, सबके पीछे जा पाओगे? काहे को इतना दिमाग खर्ची करना है? अरे आप सिंपल वो काम करो ना जो पॉसिबल है, सेक्टर ढूंढो। अगर आपको पता लग गया कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है, उससे कोई भी कंपनी ले लो, सबसे इजी ये है। क्लियर है? ये चीज का ध्यान रखना। चलो यहां तक समझ आ गया। अब मुझे लगता है कि हमें ये पता लग गया कि अप्रोच कैसे होनी चाहिए, पहले बड़ी मछली पकड़ो। बट अब जो मैं प्रॉब्लम देने जा रहा हूँ ना, आई थिंक आप में से 90% लोग को आती हो। तो चीज याद है ना, हमने क्या किया था, फार्मा। अगर हम फार्मा लेते तो क्रैश हो जाता। ध्यान रखना, पहले सेक्टर ढूंढना फिर स्टॉक लेना है। एकदम से भावनाओं में नहीं, लॉजिक से काम करना है। अब मैं जो प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ सबसे बड़ी है, वो ये प्रॉब्लम। कितने लोग अग्री करते हैं दिस इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम? एक बार मुझे मैसेज में बताओ। फाइंडिंग स्टॉक्स। मुझे यही नहीं पता कि कौन सा स्टॉक आज ऊपर जा सकता है, कौन सा अगले हफ्ते जा सकता है, कौन सा स्टॉक इंट्राडे में। कितने लोग अग्री करते हैं कि ये बड़ी प्रॉब्लम है? बहुत लोग के मैसेज आने स्टार्ट हो गए। अग्री? ग्रेट। अब अजय सर आपको मैं ये बताता हूँ, ध्यान से समझना, अब से दिक्कत नहीं आएगी। अब गए फर्स्ट मेथड, अल्फा बीटा अप्रोच। लिखना स्टार्ट करिए। दिस मेथड इज गोइंग टू बी a technical method which is going to help you guys. अब अल्फा बीटा क्या होता है, इसको एक एक करके ब्रेक करते हैं। सबसे पहले लिखिए कॉपी पे अल्फा, ALPHA, अल्फा। अब मैं बताता हूँ गाइस अल्फा आपको क्या बताता है, ध्यान से समझना। लिखिए कॉपी पे, अल्फा आपको ये बताता है, सब लोग लिखना कॉपी पे, अल्फा आपको ये बताता है कि आपका स्टॉक मार्केट से, आपका स्टॉक मार्केट से कितने परसेंट ज्यादा रिटर्न देते हैं। आपका स्टॉक मार्केट से कितने परसेंट ज्यादा रिटर्न देते हैं। ये कौन बता रहा है? ये आपको बता रहा है अल्फा। अल्फा ये बताता है कि क्या आपका स्टॉक मार्केट से बेटर रिटर्न देता है। अब मुझे कैसा स्टॉक चाहिए, लिखिए कॉपी पे, मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए गौतम सर जो मार्केट से मिनिमम 15% ज्यादा रिटर्न दे, 15। मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, क्रिटिकल कंडीशन में मार्केट गिर जाए, कुछ हो जाए, बट मेरा स्टॉक किसी भी हालत में मार्केट से 15% ज्यादा रिटर्न देना चाहिए। तो अगर हमें मार्केट से 15% ज्यादा रिटर्न चाहिए तो अल्फा कितना होगा? 15 लिख लो। तो अगर आपने अल्फा 15 ले लिया तो इसका मतलब है आपका स्टॉक मार्केट से 15% ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर आपने अल्फा 20 ले लिया तो आपका स्टॉक मार्केट से 20% ज्यादा रिटर्न दे रहा है। बट हमने करण जी क्या करना है, हमने ऐसा स्टॉक लेना है जो अमृता मैम मिनिमम, योगेश्वर जी 15% ज्यादा रिटर्न दे। मैं इधर से कामरान जी यहाँ तक क्लियर है? तो अल्फा हो गया 15। अब अल्फा से हमें क्या मिलेगा, लिखिए कॉपी पे, स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग कंपनीज। लिखना स्टार्ट करो यार, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, क्या मिलता है, क्यों मिलता है, ठीक है? ये मिलता है स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग कंपनी। अब यूसुफ सर मैं बता दूं, अल्फा से अगर आप स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग कंपनीज लेंगे, लॉस होने के चांसेस कम है। अगर पहले हो चुके हैं, अब थोड़ा रुक जाओ, मैं आपसे 4 दिन मांग रहा हूँ, एक बार पढ़ के देखो, उसके बाद देखते हैं कैसे ट्रेड। सेकेंड नंबर पे लिखिए बीटा। अल्फा से मुझे अच्छी कंपनी मिल गई, तो बीटा क्या बताता है? अब ध्यान से सुनना, हर कंपनी में रिस्क भी होता है। तो बीटा क्या बताता है, लिखिए कॉपी पे, बीटा आपको ये बताता है कि आपके स्टॉक में रिस्क कितना है। लिखना स्टार्ट करिए। बीटा आपको क्या बता रहा है कि गाइस जो आपका स्टॉक है उसके अंदर रिस्क कितना होगा। अब मेरी बात याद से सुनना, ध्यान से लिख लो सब लोग, हमें ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना है जिसका बीटा कम होता है, यानी कि लो बीटा स्टॉक, LOW, लो बीटा। अब आप बोलोगे जसप्रीत व्हाट डू यू मीन बाय लो बीटा स्टॉक? लो बीटा का मतलब क्या है गाइस, लिखिए कॉपी पे, लो बीटा का मतलब होता है इसकी एक रेंज होती है, आपने ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है जिसका बीटा होगा 0 से लेके 1 के बीच में।
लिखना स्टार्ट करिए, फिर मैं बताऊंगा क्यों। आपने ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है जिसका बीटा होगा 0 to 1। 0 to 1 का मतलब होता है आप ऐसी कंपनीज ले रहे हो जो अगर गिरेंगी भी ना तो मार्केट से कम गिरेंगी। समझ आई? हमने एक ऐसी कंपनी ली, अगर ये कंपनीज नीचे जाएंगी भी तो ये मार्केट से कम जाने वाली। ये चीज याद रखना, इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि जब आप ये काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। अब आप बोलोगे कि समझ गया, लेकिन जसप्रीत मुझे ये बता, एज अ बिगिनर मैं अल्फा बीटा कैसे ढूंढूं? मैं तो बिगिनर हूँ, मुझे तो आता ही नहीं। पेन पेपर नीचे। अब मैं आपको अल्फा बीटा ढूंढ के दिखाऊंगा। सबने पेन पेपर नीचे रखा। हमने क्या लिया था? अल्फा ग्रेटर देन 15 और प्रमोद सर बीटा 0 to 1। अगर किसी को यहाँ पे रिस्क ज्यादा लेना है ना, तो आप पता क्या करना, आप बीटा को 1 से ऊपर कर दो। आप बीटा को क्या कर देना, 1 से ऊपर, जैसे आपने कर दिया 1.5। अगर आपको ज्यादा रिस्क लेना, लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो बीटा 0 से 1 कर रखना। ये चीज का ध्यान रखना भाई, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ तक तो समझ आ गया। अब अगला सवाल ये बनता है कि ठीक है, ढूंढो कैसे? पेन पेपर के नीचे रख दो। अब मैं एक ऐसा स्क्रीनर ओपन करूंगा। ये देखिए, मैंने एक स्क्रीनर ओपन किया जहाँ पे अब कितनी कंपनी सामने आ गई? 5415, 5400 कंपनीज। इसमें से कैसे ढूंढूं? क्या विनय सर एक एक कंपनी देख सकते हैं हम सब लोग? सोचो, इज इट पॉसिबल टू सी एवरी कंपनी एक एक करके? नहीं, बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे? लिखिए कॉपी पे। अब मैं यहाँ पे अप्रोच यूज करूंगा अल्फा बीटा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सबसे पहले लेफ्ट में देखिए एक बटन है, लेफ्ट साइड में। सब लोग देखना स्टार्ट करिए। सबसे नीचे लेफ्ट में एक बटन है, उसका नाम है अल्फा। यहाँ पे ऐड फिल्टर, इस पे क्लिक करते लेफ्ट में और यहाँ पे लिखते हैं अल्फा, सर्च करते। तुमने तो सही बोला, वो बोला नीचे लेफ्ट में बटन है, उसके बाद बीटा, और इसको सिलेक्ट कर लिया। मेरी बात ध्यान से सुनना सबने। अल्फा मुझे क्या बताता था कि मेरा स्टॉक मार्केट से कितने % ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो मैंने अल्फा कितना लेना है? 1/15। और बीटा क्या बताता है? बीटा ये बताता है कि कितना रिस्क है। मैंने लेना है 0 से लेके 1 के बीच में। जब हमने स्टार्ट किया था तो 5000 कंपनीज थी, अब कितनी बची? 990। कम तो हुई, लेकिन अरमान भाई कम तो हो गई, लेकिन अभिषेक सर अभी भी बहुत ज्यादा। कैसे कम करें? अब एक और फिल्टर लगा देते हैं। लिखिए कॉपी पे, हम लोग एक और फिल्टर यूज करेंगे, लार्ज कैप। जैसे मैंने लार्ज कैप लगाया, सिर्फ 17 कंपनी सामने आई, 17। ये वो 17 कंपनीज हैं जो मार्केट से बेटर रिटर्न दे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर 1 पे भारतीय एयरटेल। कैसे कंपेयर करना है अब मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल मैं एक डेटा लेता हूँ कि निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया लास्ट 1 साल में। ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल एक डेटा लिया, निफ्टी ने लास्ट 1 साल में रिटर्न दिया 1.2%। और सेम टाइम पे भारतीय एयरटेल का रिटर्न कितना था? ध्यान से देखना, भारतीय एयरटेल का रिटर्न था 30%। क्या ये मार्केट से ज्यादा रिटर्न है कि नहीं? क्या लग रहा है सुरेश सर? मार्केट से ज्यादा रिटर्न है कि नहीं? है ना? तो हमें क्या करना है? ऐसी कंपनीज में काम करना है। अरे ऐसी कंपनीज लो ना, अगर मार्केट कम भी जाए तो हम तो ऊपर जाएं। तो ये सारी कंपनीज में कॉमन क्या था? सारी कंपनीज जो भी भारतीय एयरटेल, इसमें कॉमन है अल्फा बीटा। तो हमने क्या लेना है? अल्फा ग्रेटर देन 15 और बीटा 0। ये कभी नहीं भूलना। अगर आपने ये कंडीशन लगा दी ना, तो आपको ऐसी कंपनीज मिलेंगी मार्केट की जो लगातार समय के साथ क्या कर रही हैं? समय के साथ ऊपर जा रही है। ये नहीं भूल। यहां तक क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा समझ आया? अब एक आंसर देना सबने। ये देखो, यहाँ पे आप सोचो कि अगर मेरे को एक कंपनी लेनी होती तो मैं कौन सी कंपनी लेता? नंबर 1 पे यहाँ पे इंडसइंड बैंक, इसका अल्फा है -38। सेकेंड नंबर पे हैवेल्स, इसका आंसर है 9। थर्ड नंबर पे इंडस टावर, इसका आंसर है 3। लेकिन फोर्थ में इन्फो, जिसका अल्फा है 46। तो मैं क्या लेता? मैं वो लेता जिसका अल्फा किससे ज्यादा है? 15 से। और वो कौन सा? इसमें इन्फो है, जिसका अल्फा है 46। समझ आई क्यों लेता? सुरेश सर अल्फा
कैसे करते हैं हम लोग वो भी देखें। मेरे को एक मैसेज आया, सर आप ट्रेड करते हो, आप अपना अल्फा दिखाओ पोर्टफोलियो का। अभी आया मुझे, आ जाओ देख लो। ये लीजिए, मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ काइंड का। यहाँ पे 6.89 मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मैं सारे ट्रेड्स दिखाता हूँ। आज मार्केट जैसे 0.4% गिरते तो आप भी आते। इस मार्केट में भी दिस इज माय राइट, दिस इज द पोर्टफोलियो ओवरऑल। अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे जूम करता हूँ। आज अगर मार्केट कितना गिरा है 0.4, हम गिरे 0.1। मार्केट से क्यों गिरे? याद आया कुछ बीटा? सबको याद है? ठीक, मैं सुरेश सर जिन्होंने मेरे को मैसेज BNS दिखा दिया कि हम कैसे काम करते हैं। जब मार्केट 1 to 3% ऊपर जाती है, फाइंड द स्टॉक्स जो मार्केट से बेटर काम करते हैं। तो अब जो लोग आने वाले 20 लोग लिखिए, हमने ऐसे पोर्टफोलियो बनाने, सब लोग लिखना स्टार्ट करिए जिसका अल्फा 20 होगा ओवरऑल पोर्टफोलियो का। लिख लो अल्फा 20। इसका मतलब जो मर्जी हो जाए, आप गलती भी करो, लेकिन करण सर आपका पैसा मार्केट से तब भी 20% ज्यादा बनना चाहिए। गलती भी ऐसी करो भाई साहब के प्रॉफिट में निकलो। क्लियर है भी बात? वो सीख यहाँ तक क्लियर है? पहले मेरे को ये बताओ, वो लोग यहाँ पे अभी भी बैठे हैं क्योंकि मैंने आपको बोला एंड तक बैठना, बहुत चीजें होने वाली हैं। कुछ थोड़ा बहुत थोड़ा सा बताना, यहाँ तक थोड़ा सा कुछ नया सीखने को मिला। यस नो, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नया सीखने को मिला जो पहली बार आया। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। एंड जिन लोग के लॉसेस हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आऊंगा ही जाऊंगा, मैं आपके साथ बैठूंगा भी। एंड डू नॉट वरी, जिनके भी लॉसेस हैं आई विल डील विद यू। तो लिखिए कॉपी पे, आपके 3 सेशंस ऐसे होंगे जिसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि कैसे लॉसेस को रिकवर करते हैं। कोई भी दारू पी करके अंदर नहीं आएगा। 3 स्पेशली ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ एक डिस्कशन होगा कि आपका लॉस में उसको कैसे रिकवर करना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज होंगी। 3 सेशंस ऐसे होंगे। अमृता मैम क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि इसमें सर ठीक है, राशि सर वो भी आएगा, बने रहिए। अब देखिए, मुझे समझ आ गया यहाँ तक। अब मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ, और सेकंड हाफ में टेक्निकल आने वाला है जो कि इंडियन और क्रिप्टो मार्केट दोनों में चलेगा। सब लोगों को क्रिप्टो भी यहाँ पे सीखना होगा, तो मैं उसका भी पोर्टफोलियो ओपन करूंगा। अभी दिखाता हूँ, रुको तो सही। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपको मार्केट में बचाएगा। किससे बचाएगा? बड़े बड़े लॉसेस से। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, कौन सा मैम, बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। आशीष जी, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? मैं पोर्टफोलियो को अभी बंद कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट का नाम लिखिए पिरामिडिंग एंड एवरेजिंग। ये एक ऐसी डिजीज है जो मार्केट को जब लगती है ना किसी को, तो बहुत नुकसान कर जाती है। कौन? एवरेज। अब मैं एक एक करके समझाता हूँ कि इन दोनों में दिक्कत क्या है। एक होता है एवरेज, एक होता है पिरामिड। ध्यान से सुनो, वो अपने आप करेंगे, उनको बोल देना। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? एक इंसान एवरेज करता है। चाबी दे देना। अब मैं एक छोटी सी आपको, मैं अगर लाइव एग्जांपल दूं, लाइव की एग्जांपल दूं, टेक्निकल के समझ आ जाएगी। अगर रियल एग्जांपल दूं, एक थोड़ा सा ऑफ ट्रैक करें। चलो अब मैं बताता हूँ। विनय सर, जब मैं काम करता था, अभी भी करता हूँ, आई मीन टू से कि जब मैंने सर्व किया है ग्रोफर्स को, जो ब्लिंकिट बना, जोमेटो, स्विगी, इन सब में मैंने काम किया एज अ सीनियर प्रोडक्ट पर्सन। मेरी बैकग्राउंड है, मैं एक IIT से हूँ। IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैंने IIT का एग्जाम क्लियर किया था, वहां से पढ़ाई की, उसके बाद MBA फाइनेंस में एडमिशन लिया, फिर यहाँ पे आया। तो मेरा ये बैकग्राउंड है। तो विनय से एक बार ना मैं हायर करने गया IIT दिल्ली, बहुत सुंदर कैंपस है। मैं हायर करने के लिए गया था एक कंपनी ब्लिंकिट, सुना है सबने? तो मैं ब्लिंकिट में एज अ सीनियर प्रोडक्ट पर्सन काम करता था, एज अ डिजाइनर। तो जब मैं हायर करने गया IIT दिल्ली, तो एवरेज जो स्टार्टिंग पैकेज देना था फ्रेशर को 16 लाख था, कितने के आसपास। जब मैं जा रहा था, प्रदीप सर ध्यान से सुनना सब लोग एक वर्ड, जब मैं जा रहा था तो कंचन मैम
मुझे मेरे बॉस ने यानी कि सीईओ सीटीओ से बोला यार जसप्रीत ऐसा इंसान मत लेके आना जो एवरेज है। तो मैंने पहले उसकी ओर देखा और मैंने पूछा कि चिराग एक बात बता, आईआईटी में एवरेज बंदा जाता है, 13 लाख बंदा टेस्ट देता, 5000 सीटें हैं, उसमें एवरेज क्या कर रहा है? कहता नहीं यार वहां पे तेरे को भी पता, तू भी आईआईटी से लोग सोते भी हैं, काम नहीं करते, तू ऐसा लेके आना जो फिट हो। तो मैंने क्या चाहिए? कहता आउट परफॉर्मर। बताओ जब स्टॉक सेलेक्ट करना है तो क्या एवरेज करना स्टॉक्स ना, मुझे ऐसा चाहिए जो कि आउट। अरे इंडस्ट्री को एवरेज पसंद ही नहीं है, एवरेज बनाए नुकसान देने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज कभी नहीं करते। अब जो इंसान एवरेज करते हैं उनका समझना वो क्या करने वाले, ध्यान से नोट करना। एवरेज में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं ना एक इंसान, जैसे कोई भी इंसान है, मेरी बात ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, ध्यान से नोट करना, हमने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, तो हमने सबसे पहले क्या किया, नोट करना, मेरी हर पॉइंटर को मिस नहीं करना। जब हमने काम स्टार्ट करना किया, हमने कहा पहले एक इंसान मेरे पास आया, कामरान जी, उसको मैंने बोला था एवरेज नहीं करना। उसने कहा ठीक है, पर उसने गलती की। पहले एक स्टॉक ट्रेड कर रहा था, ध्यान से स्क्रीन पे देखना, मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ। एक स्टॉक ट्रेड कर रहा था, यहाँ से कभी भूलेगा नहीं, मैं यहाँ पे सेपरेशन बना देता हूँ ताकि आपको कभी भी भूले ना। ध्यान से स्क्रीन पे देखना, मैं एक सेपरेशन बनाने जा रहा हूँ, एक तरफ एवरेज, एक तरफ पिरामिड। अब हुआ क्या, ध्यान से नोट करना, एक स्टॉक ट्रेड कर रहा था 100 रुपीज में, एक बिगनर आया, उसने देखा स्टॉक 100 पे है, उसने क्या किया, यहाँ पे बाय कर दिया, बड़ा खुश, बोलता है ऊपर ही तो जाना है। अब जैसे ही उसने 100 पे बाय किया, अब मेरी बात नोट करना, 100 पे बाय किया, उसको लगा ऊपर जाएगा, बड़ा खुश था। लेकिन कुछ दिनों बाद हुआ क्या, जैसे उसने 100 पे बाय किया, वो स्टॉक चला गया 90। अब 90 पे है, जो समझदार इंसान होता है वो पता क्या करता है, अपना पैसा निकाल के कहीं और डाल देता। अब ये बिगनर था, इसको आइडिया नहीं था कि करेंसी मार्केट कैसे काम करती है। तो गौतम सर इसने क्या किया, जैसे 90 पे आया, इसने थोड़ा सा और खरीद लिया, जैसे खरीदा वो चला गया 80 पे। अब ये कंफ्यूज है कि अब करूं क्या। अब इसके बाद थोड़े से पैसे बचे, इसने क्या किया, 80 पे फिर से ले लिया, और जैसे ही लिया सारे पैसे खत्म, स्टॉक चला गया 70 पे। अब ये क्या हुआ, ये एक पूरे ट्रैप में फंस चुका है। ट्रैप में क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरती जा रही थी, ये इसको लेता जा रहा था। तो क्या ये अच्छा लगा किसी को? किसी को भी यहाँ पे अच्छा लगा? ये क्या लग रहा, करना चाहिए? इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एवरेज। आज के बाद लिख लो, जो लोग मेरे पास पढ़ने आने वाले हैं, मैं किसी को एवरेज नहीं करने दूंगा, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे इंडियन हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे हम सब कैटेगरीज में काम करेंगे, लेकिन एवरेज नहीं करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे क्या करना है, एवरेज। वो तो तुमको इसका बताया होगा सीएससी का। अरे इसके इसमें किया है, इसके अंदर ड्यूटी नहीं किया, मतलब इतना रूम खाली है। कल आके गया था ना, पूरे ऊपर तक जाके आया था इसमें। हाँ। कल आए थे क्या, दिन में आए थे? कल दिन में 12 घंटे किया है यहाँ। अच्छा, ऊपर जा रहा है, यानी अप ट्रेंडिंग स्टॉक। अब ये देखिए, पिरामिडिंग में हम लोग क्या करेंगे, ये देखना ध्यान से। फॉर एग्जांपल मैंने और विनय सर ने प्लान किया, हमने कहा कि हम सब लेंगे जब ऊपर जाएगा। पहली बार एक स्टॉक ट्रेड किया, हमने कहा थोड़ा सा ले लेते, ज्यादा नहीं लेंगे। फिर 100 से जब वो ऊपर गया 105 पे, हमने क्या किया, थोड़ा सा और बाय किया। फिर उसके बाद 110 पे चला गया, हमारे पास लास्ट पैसे बचे, हमने 110 पे भी खरीद लिया। और जैसे 110 पे खरीदा, वो और ऊपर चला गया 120, बट हमारे तो पैसे ही खत्म हो गए। लेकिन कुछ नेगेटिव हुआ ना, इसमें क्या हुआ, लगातार स्टॉक ऊपर जाता रहा। इसको बोलते हैं पिरामिडिंग। तो आज के बाद क्या करना है, पिरामिडिंग। किसी ने यहाँ पे एवरेज नहीं करना। क्लियर है सबको? अब इसमें दो चैलेंज आएंगे। इतनी सी जगह 2.5 लाख रुपए इतना क्लियर है, लेकिन एक चैलेंज दूं। दिमाग का पैसा है। पहले तो मुझे ये बताओ, ऐसा स्टॉक ढूंढोगे कैसे जिसमें पिरामिडिंग हो सकता है? पहले तो ये सोचना पड़ेगा। दूसरा, ऐसा भी तो हो सकता है जब ऊपर जाएगा तुरंत से नीचे गिरना शुरू हो जाए, तो अपना प्रॉफिट कैसे बचाना है, वो सब चीजें अगले हाथ में आने वाली हैं। तो उसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस एंड ऑल यूज करेंगे। ठीक है, एक लाइव एग्जांपल दूं आपको पोर्टफोलियो की, यहाँ से पिरामिडिंग की। देखोगे सब लोग? रेडी? कितने कल पता थे? 96 ये देखना,
मैं एक और चीज है, मेरे को टाइम हो गया ना ट्रेड करते, तो आपने कॉपी नहीं करना कि एकदम तो से ये खाली दिस इज 4 वन ऑफ 5 माय 6 ये पोर्टफोलियो, सब मैं यहाँ पे खाली जाता हूँ, दोनों दिस इज माय खाली यूएस हैं। पोर्टफोलियो, इट इज राइट नाउ 76% ऑफ। मैं इसमें जब ट्रेड करता हूँ मैं आपको ये स्टॉक्स कल दिखाता परसों हूँ। की लग रही है। मैंने इसमें कुछ स्टॉक्स लिए थे जैसे एप्पल, क्या मतलब है HDFC, खाली मेरे से? Amazon, Microsoft, Meta, Alpha, ये सारे। इसमें एक स्टॉक है, मैं बहुत छोटी एग्जांपल देता हूँ एप्पल का। नाइट वाला ये ट्रेड कर रहा है एक चेयर ले लो, 210 बैठोगे अभी? एक चेयर ले लो, ये तुम कितने से बैठो। ऊपर है? 200 से। सबने लिख लिया 210 पे। अब अमृता मैम मैंने स्टार्ट कैसे किया? सबको रिटर्न दिखते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं दिखता। अब मैं यहाँ पे प्रोसेस समझाता हूँ। रिटर्न पे मत जाना 76, अब प्रोसेस को समझना। यहाँ पे देखना, ध्यान से नोट करना, जब हमने स्टार्ट किया सबसे पहले एप्पल कितने पे लिया? राइट साइड में देखिए 128 पे। फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, हमने लिया 132 पे। उसके बाद थोड़ा और ऊपर गया 134 पे, और लास्ट बाइंग की 136 पे। और आज एप्पल कितने पे लगा है? 200 से ऊपर। तो मैंने क्या पिरामिडिंग किया, एवरेज किया? क्या लग रहा है योगेश्वर जी? सामत सर ऊपर जा रहा हूँ पिरामिडिंग। दिस इज द पावर ऑफ 8-9 बजे नहीं, तो उसके बाद समझ आई? लगाएंगे दरवाजे। तो क्या एवरेज करना है ना, हम पिरामिडिंग करेंगे। फिर देखो सोने मेरे का भी कम से कम। जब आप पिरामिडिंग करते हैं याद रखना कि ये चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं, ये चीज को नोट रखना। अब मुझे समझ आ गया ये होता है। तो हमने अभी तक क्या किया, ये मेरी ऑटोमेशन किट्स हैं जो मैं आपको दूंगा एंड में। इसमें देखिए आपको ये बता देता है कि लो और हाई डालते हैं, उसके बाद वो बताते हैं कहाँ पे TP1 मतलब कहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये सारे टूल्स मैं आपको दिखाऊंगा, इंट्राडे एंड ऑल, ये आगे दिखाता हूँ। अभी तक हमने क्या किया, हमने कहा मार्केट एक रेंज के अंदर काम करता है, सेक्टर की मूवमेंट होती है, अल्फा बीटा और पिरामिडिंग एवरेजिंग। अब मैं पढ़ाऊंगा कैसे एंट्री एग्जिट करते हैं, चाहे आपको क्रिप्टो लेना है चाहे आप इंडियन करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स और डिस्काउंटेड। ऐसे बैठेंगे अभी चेयर पे बिल्कुल बात ये 12 बजेगा ना। अभी तक कैसी क्लास लगी? सब लोग मैसेज, बंद नहीं तो अभी चाय बंद कर लो इसको। अभी तक कैसी क्लास लगी? मजा आया पढ़ के? ऐसे डाल दूंगा एक लोग अपना क्या चीज़ है? करना उधर आ जाओ उसको। क्रिप्टो की बात कर रहे हो, आ जाओ। जो लोग मुझे क्रिप्टो का मैसेज कर रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने रनिंग ट्रेड एक ओपन करता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ कि मुझे टाइम हो चुका है। मैं बार बार एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि एकदम से शॉर्टकट नहीं मारने। ये देखिए, दिस इज माय क्रिप्टो पोर्टफोलियो। सबको दिख रहा है राइट नाउ? बिकॉज ट्रेड्स आर पॉजिटिव, टुडेज प्रॉफिट इज 23,700, बट अगेन द पॉइंट इज क्रिप्टो मार्केट्स पॉजिटिव। आपको ढूंढना आना चाहिए। दिस इज माय करंट पोर्टफोलियो, इसमें राउंड नाउ 81% गेन हो चुका है एंड आई हैव इन्वेस्टेड ऑन 6 लाख रुपए मैंने ट्रेड में लाना है। 11-23 हो चुका है, बट मैं फिर बोल रहा हूँ शॉर्टकट नहीं है यार, ये मैं सीखा हूँ और आपको सिखाने वाला हूँ। क्लियर है? चलो एक आगे बढ़ते हैं। पहले मेरे को ये बताओ सब लोग अपनी घड़ी पे टाइम देखोगे एक बार के लिए? मेरे रिक्वेस्ट है, घड़ी पे, फोन पे, जहाँ पे भी। 1 महीना हो गया आपको ना? गुरबत सर, आशीष जी, पता लगा 1 घंटा हो चुका है क्लास में, चेक कर लो। इस साइड पे 1 घंटे से ऊपर हो चुका वो है, गार्ड गया ना, बोला पता लगा? उस साइड जब मैं पढ़ाता हूँ तो घड़ी नहीं पंचिंग देखती। रोड लगा क्लियर दी है? पंचिंग। मेरा गोल होता है कि अगर आपने घड़ी देख ली तो मैं फेल हो गया। एक तो दो मैं सेकंड जब में टाइम पढ़ाऊंगा आउट तो मैं कभी छूटी नहीं है। फाइनेंस के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी हेल्प करता हूँ। हूँ मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। जो लोग 20 लोग आने वाले हैं, अब ध्यान से समझना। सबसे पहले जो एनरोल करने वाले हैं, अभी जाना नहीं है, अब टेक्निकल शुरू होगा। मतलब कंफर्म अब नहीं है, यहाँ मेरे को से ऐसा मैं लगा 20 करता था लोग लूंगा। पहले मेरे कभी को ये बैठा हूँ बताओ रात में, जैसे कौन जबकि कौन इवेंट के लिए इंटरेस्टेड, आ अगर गई मैं रोज तो आपके साथ पंचिंग लगा देता पूरे था, अगले लेकिन एक कभी साल। कभी बहुत कि Yes, no. 6-7 से आपको 7 या इंडियन 8 सीखना है, बजे छुट्टी आपको हुई है। क्रिप्टो सीखना है, आप ध्यान जो नहीं बोलोगे मेरा। उस हिसाब से मैं पैसे पढ़ा दूंगा। ऐसे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? होगा 3-4 सौ ठीक है। जिन लोगों के स्पेशली लॉसेस हैं, आपके लिए मैं 3 सेशंस एक्स्ट्रा रखूंगा अलग से, ठीक है? ये चीज का ध्यान रखना। कि मेरे को आती हुई अब देखिए guys, ध्यान से समझना। अब तो आती जो लोग आने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ऐड करूंगा एलुमिनाई नेटवर्क में। लिख लो, सबसे पहले कहाँ पे ऐड होंगे आप? एलुमिनाई नेटवर्क में। एलुमिनाई नेटवर्क क्या होता है? जहाँ पे डेली आपको लाइव सेशन के लिंक आते हैं। ये खत्म हो गया, उसके बाद मैं बस 2 आपको घंटा ऐड हो करूंगा चलता है। व्हाट्सएप 2 घंटे कम्युनिटी चली में। 2 व्हाट्सएप घंटे में चल आपको रही क्लासेस के लिंक आएंगे 2 घंटे से और चल जो रही लोग आने वाले हैं अब तो लाइव खत्म क्लासेस होगी। होंगी। अब खत्म और हो जो गया। भी आपके डाउट्स होंगे आप मेरे को भेजोगे। मेरा काम क्या होगा? उनको तुरंत से सॉल्व करना आपके लिए। क्लियर है? ये चीज याद रखना। तो ये मैं 20 लोग लूंगा जिनको मैं साथ काम करूंगा। ये 20 लोगों को, 20 पीपल को अगले पूरे 1 साल की हैंड होल्डिंग है। आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे को बताना, ठीक है? अगले 1 साल की हैंड होल्डिंग है। मेरा नंबर आपके पास होगा, कभी भी आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं।
अब जो 20 लोग आने वाले मैं बता देता हूँ, हमने कब से स्टार्ट करना है, कल से। कल सुबह 9 बजे ही आपका मैं पहला सेशन ले भी लूंगा। तो अब एक चीज मैं बता देता हूँ, लिखिए, जो प्रैक्टिकल होते हैं ना वो सुबह 9 बजे जब मार्केट ओपन होती है हम तब करते हैं। कैसे स्टॉक को ढूंढते हैं, क्योंकि बिगनर को थोड़ी पता है कौन सा स्टॉक लेना है, उसको सिखाना पड़ता है। तो मैं आपके साथ बैठूंगा, जिनके लॉसेज हुए हैं उनको बताना पड़ता है। तो मैं लाइव मार्केट में आपको बैठ के ये सिखाता हूँ कैसे स्टॉक को ढूंढा जाता है। मैं वो सुबह 9 से 10 करूंगा और रात को 8 से 9:30 पढ़ाऊंगा भी। ये 2 टाइम होता है। हम शाम को पढ़ा करेंगे, सुबह प्रैक्टिकल करा करेंगे जो आपने सीखा है। गाइस, अकेला थ्योरी नहीं करना। अगर थ्योरी करना है, दीपक जी कोई किताब पकड़ लो, मेरे पास आने का क्या फायदा होगा। मेरा काम होगा कि कैसे प्रैक्टिकल करवाना है। अब आगे बढ़ते हैं। इधर पहुंच जाएगी। अगले 15 डेज में मैं क्या क्या करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ठीक है। सिखाऊंगा कौन से सॉफ्टवेयर एंड स्कैनर्स को यूज करते हैं। अपन ये बोल नहीं वो सकते। टूल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं स्टॉक सिलेक्शन में। उसके बाद मैं ऐसे स्टॉक टूल्स भी दूंगा कि जिसमें वो आपको ये समझाते हैं कैसे एंट्री एग्जिट को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि एक एबीसी स्टॉक है, वो ट्रेड कर रहा है, उसका 1000 रुपीज लो है और 1450 हाई है। तो ये बताएगा कि किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, वो ये पॉइंट है। ये कैसे मार्केट के डेटा के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। और उसके बाद वो बताता है कितना रिस्क लेना है। पहला, लोग प्रॉफिट कहां पे लेके निकलेंगे, दूसरा कहां पे निकलते, तीसरा, ये सारे टूल्स होते हैं। आपको स्विंग के टूल्स मिलेंगे, इंट्राडे के मैं आपको बताऊंगा कैसे, ये सारी चीजें, और स्टॉक ब्रोकर्स के पिक्स भी, वो कैसे ढूंढते हैं वो सब सिखाऊंगा। तो जो लोग 20 लोग आने वाले हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर एंड स्कैनर्स पे। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कैंडल स्टिक्स। ये देखो, यहाँ पे जो ये रेड और ग्रीन है ना, इनको बोलते हैं कैंडल स्टिक। हर कैंडल का अपना मतलब होता है। हमें इन कैंडल्स का मतलब समझना, और इन चार्ट्स को। कैंडल एक सिंगल होती है, और जब हम ग्रुप ऑफ कैंडल की बात करते हैं वो होते हैं चार्ट। हमें चार्ट्स को रीड करना सीखना है। अब लिखिए, कॉपी पे सब लोग लिखना स्टार्ट करिए। इन टोटल हम लोग 27 चार्टिंग पैटर्न्स एंड कैंडल्स करेंगे। 27 लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं। हमें ये चार्ट को रीड करना सीखना है। उसके बाद हम करेंगे इंडिकेटर्स, वो भी कवर करना है। जब ये कवर हो गया, फिर हम जाएंगे स्ट्रैटेजीज पे। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बाइंग चार्ट्स पे स्ट्रैटेजी बनती है, कैसे सेलिंग में बनती है, कैसे ब्रेकआउट काम करता है। ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं। मैं इन टोटल, लिखो, 5 स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा स्विंग ट्रेड में। लिखना स्टार्ट करिए। मैं आपको 5 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, 3 इंट्राडे एंड 2 क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो पे भी काम कर सकते हैं आप। और लास्ट में जो लोग रोज क्लास में आएंगे, वाल्मीकि सर, उनको एफएनओ के लेक्चर भी दूंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के। कंडीशन क्या है, रोज क्लास में आना है। समझ आई? क्योंकि क्लास में आओगे तो ही सीरियसनेस दिखेगी। तो ये चीज याद रखना कि इसके भी लेक्चर्स। तो अब सोचो, अगर स्विंग ट्रेड की स्ट्रैटेजी होगी, इंट्राडे पढ़ा दिया, ऑप्शंस के लेक्चर दे दिया और क्रिप्टो का भी एक्सेस दे दिया, तो बच्चा क्या। अब जब आपका स्ट्रैटेजीज कवर होगा, उसके बाद आपकी रिवीजन होगी। देखो गाइस, रिवीजन 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब मेरी बात ध्यान से समझना। कई लोग होते हैं ना, उनको एक बार पढ़ा दिया समझ नहीं आता। समझना, अगर एक बार पढ़ा दिया समझ नहीं आता। अब मैं ध्यान से समझना, अगर आपको अमृता मैम एक बार पढ़ा दिया, पूरा 20-25 दिन नहीं समझ आया, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। 2 बार नहीं समझ आया, तीसरी बार पढ़ाऊंगा। क्लियर है? अगर आपको समझ नहीं आया, आपकी गलती नहीं है, मेरे पढ़ाने में कमी है। समझ आई सबको? आपकी गलती नहीं है, शायद मुझे पढ़ाना नहीं आएगा। तो मैं जितनी बार आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपके साथ बैठूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है? ये चीज याद रखना है आपको। आप एक बार पढ़ना है, 2 बार, जितनी बार पढ़ना आप पढ़ो, उसकी चिंता मत करो। रिवीजन 2 से 3 बार होती है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैसे ढूंढते हैं वो भी करवाऊंगा। और मैंने आपको बोला था, अगर रोज क्लास में आओगे, एफएनओ के लेक्चर्स भी दूंगा, और साइकोलॉजिकल क्लासेस तो होनी वाली। अब टोटल बेनिफिट्स ये होंगे कि अगले 1 साल की हैंड होल्डिंग है। मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ये मेरा बैच है। मेरे साथ 3 और टीचर पढ़ाएंगे। क्यों? आपको इंट्राडे नहीं सीखना? इंट्राडे का कुछ कॉन्सेप्ट वो भी आपको सिखाए जाएंगे। आपको क्रिप्टो के भी तो कुछ कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, तो वो भी सिखाए जाएंगे। क्लियर है? तो 3 टीचर मेरे साथ आने वाले हैं। ये मेन बैच स्विंग ट्रेड का, लेकिन हम एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देंगे। और रोज मैं आपके साथ 5 to 10 स्टॉक के एनालिसिस करूंगा, कैसे इसकी केस स्टडीज बनती हैं, क्यों ऊपर गया था, क्यों नीचे गया था, सब मैं पढ़ाऊंगा। किसी ने कोई टेलीग्राम टिप्स नहीं ज्वाइन करना। और अगले 52 वीक में आपके साथ ही हूं। क्लियर है? ये चीज याद रखना। अब बताओ कितने लोग इंटरेस्टेड है, फटाफट यस नो में। क्योंकि एक चीज याद रखना, जिनके लॉसेस हैं आपको आना है। आपके लिए अलग 3 सेशंस एक्स्ट्रा होंगे,
और आपको मुझे बताना है कि क्या वीकनेसेस थी, क्यों लॉसेस हुए, मैं आपकी कहां पे हेल्प करूं। अगर आप बोलोगे रोज बैठना मेरे साथ, मैं रोज बैठ जाऊं, क्लियर है। लेकिन ट्रेड करना तभी है जब पढ़ाई शुरू होगी। काफी लोग का इंटरेस्ट है, लेकिन आई कैन ओनली टेक 20 पीपल। व्हाई ओनली 20 पीपल आई सिलेक्ट? देखिए क्लास कट जाएगी ऑटोमेटिक। करण सर, यहाँ पे वो लोग आना जो 5 या 10,000 तक प्रॉफिट बनाना चाहते हैं रोज। अगर आपका गोल है 50-60 हजार, तो मैं सही बंदा नहीं हूँ। तो समझ आई? अगर आपका गोल है कि यार जॉब, या मैं बिगनर हूं, या मैं सीखना, मैं 5 to 10,000 तक का प्रॉफिट बनाना सीखना चाहता हूँ, आई एम द परफेक्ट गाय। बट अमृता मैम, अगर आप बोलो 50-60 हजार रोज बनाना है, आई एम नॉट द पर्सन, क्योंकि वो सब फेक प्रोमिसेस है। कुछ समझ आई? मैं आपको ये सिखा दूंगा हाउ कैन यू रीच अप टू 10K a डे, वो मैं आपको सिखा दूंगा, वो मेरी कमिटमेंट। लेकिन कोई शॉर्टकट्स नहीं, ठीक है? तो वो लोग पक्का आना। और अगले 52 में आपके साथ ही हूँ। एडिशनल लेक्चर्स में आपको क्या दूंगा? फंडामेंटल, इंट्राडे के चार्ट्स, एफएनओ के लेक्चर्स, ये दोनों मैं आपको हैंडओवर करूंगा। और मैं आपके साथ बैठ के प्रैक्टिकल भी करूंगा पूरा एक साल। मैं आपको बेसिक से चीजें समझाऊंगा। आपको स्विंग ट्रेडिंग में सीखने, प्रैक्टिकल, इंट्राडे, वो सब पार्ट कवर होगा, ठीक है? और एक चीज याद रखना, जो मैंने ये किट्स दिखाई है इंट्राडे स्विंग, ये किट्स भी आपको मिलेगी। तो इसके साथ साथ आपको ये टूल नॉलेज कैसे यूज करते हैं, ये सारे स्कैनर्स भी आपको मिलने वाले हैं। अब मैं 15 की जगह 20 स्लॉट्स ओपन करने लगा हूँ। फटाफट बताना कौन कौन इंटरेस्टेड है। ये मेरा क्रिप्टो का पोर्टफोलियो जिसने पूछा था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ 6.89 करंटली रनिंग प्रॉफिट। ये मेरा स्विंग का पोर्टफोलियो है सारा, ये सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ। अब जो लोग इंटरेस्टेड है फटाफट मैसेज करो या मेरे को बता दो जो सीखना चाहता है, क्योंकि अब मैं सिर्फ 20 स्लॉट ओपन करूंगा। किसी ने ड्रॉप नहीं करना है। करण सर, जो लोग आने वाले हैं, आपको मेरे साथ बैठ के मुझे ये बताना पड़ेगा कि क्या वीकनेसेस थे। कुछ समझ आई? अगर आपने बोला मुझे ट्रेड लेने से डर लगता है, तो मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर आप बोलोगे कि यार जसप्रीत मेरे से लॉसेस इतने हो चुके हैं, कैसे रिकवर करूं, तो मैं अलग पढ़ाऊंगा। अगर आपकी एज 35 से ऊपर है तो स्ट्रैटेजी अलग है। अगर आप 40 से ऊपर है तो स्ट्रैटेजी अलग है। अगर आप यंगस्टर्स हैं तो स्ट्रैटेजी थोड़ी रिस्क टेकिंग होगी। क्लियर है? तो आपकी एज के हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनेगी। एवरीवन क्लियर आउट? तो अब मैं 20 स्लॉट ओपन करूंगा एंड यहाँ पे मैं अपना फीडबैक भी दिखा देता हूँ, क्योंकि जो लोग आने वाले हैं ये याद रखना कि दिस इज माय फीडबैक। आई हैव ट्रेन्ड इन लास्ट 10-11 months more than 6,000 people. This is my feedback. हर क्लास की रेटिंग होगी। अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगी और क्लास की रेटिंग 9.5 से नीचे आई, तो क्या करना पड़ेगा? क्लास को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? अब 3 तरह के लोग, बिगनर्स एंड ऑल, सब आना। और मैं स्टार्टिंग, हमने क्या करना, पहला गोल होगा कैसे 500 से 1000 रुपया डेली बनता है, फिर 1000 से 2500, स्टेप बाय स्टेप जाना। क्लियर है? डायरेक्टली ऑप्शंस नहीं करने, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे उसमें एंटर करते हैं। सॉर्टेड? चलो, अब मैं लिंक ओपन करने लगा हूं। मेरे पास 20 स्लॉट्स होंगे। अब जो लोग आने वाले, मेरी बात ध्यान से समझना, जो लोग आने वाले, अब मैं स्लॉट ओपन करूंगा ये पूरे 1 साल का। इट इज गोइंग टू बी 4,999, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये पूरे 1 साल का। मैं आपके साथ बैठूंगा रोज, मैं आपको रोज पढ़ाऊंगा। क्या कमियां है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपने डरना नहीं है। 4 दिन रुक जाओ, किसी ने ट्रेड नहीं करना। जब मैं कल से पढ़ाना शुरू कर दूंगा, उसके बाद 4 दिन बाद ट्रेड करो। जो भी लॉसेस हैं लेके आओ। एंड मैं एक और चीज बता देता हूं, जितनी बार कहोगे मैं पढ़ा दूंगा, बस रोज आना है क्लास में। क्लियर है? अब जो लोग हाउ टू फाइंड डेली ट्रेड्स, हम कैसे इंट्राडे के अंदर 5 से 7 छोटे छोटे ट्रेड ढूंढ लेते हैं। हम लोग कैसे क्रिप्टो के अंदर पिवट पॉइंट स्ट्रेटजी कैसे करते हैं, बीटीएसटी क्या होता है, बाय टुडे सेल टुमारो, ये भी सीखना है। कैसे चार्ट्स के ऊपर सेटअप बनते हैं, डिविडेंड क्या होता है, बायबैक क्या होता है, पोर्टफोलियो बनता है कैसे, और टेक्नो फंडा। एंड जिनके भी लॉसेस हैं, यू हैव टू शेयर विद मी। आई विल टेल यू कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई थी हमसे। क्लियर है? अब शुरू करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब हम सीखेंगे कैसे एंट्री एग्जिट करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस निकालते हैं, कैसे चार्टिंग पैटर्न्स काम करते हैं, और कैसे कैंडल्स। अब फटाफट से जो लोग आना चाहते हैं, आपके चैट में लिंक आ चुका है। आप फटाफट से उस लिंक पे क्लिक करके, मेरी बात ध्यान से नोट करना, जो मैंने आपको चैट में लिंक दिया है, आप फटाफट उस पर क्लिक करिए। उस पर जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पेमेंट गेटवे ओपन होता है। यहाँ पे अपना नाम, फोन नंबर सही डालना। ये इसलिए सही डालना क्योंकि मुझे अभी आपको आज अभी इसी टाइम व्हाट्सएप में ऐड करना है, जो लोग एनरोल कर रहे हैं।
मुझे अभी आपको स्कैनर्स किट देनी है, मेरे को आपको टूल्स हैंड ओवर करने हैं, मेरे को आपको ऑटोमेशन सिखाना है, मुझे आपके जो लॉसेस हैं आपके साथ सिंक अप करना है, क्यों हुए मुझे बताओ, मुझे समझाओ, पोर्टफोलियो दिखाओ कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं। तो इसलिए डिटेल गलत मत डालना। आपको मुझे टेलीग्राम में ऐड करना है, एलुमिनाई में ऐड करना है। जैसे आप पे 4999 पे क्लिक करते हैं, सारे ऑप्शंस हैं। आप यूपीआई से कर सकते हैं, आप कार्ड से कर सकते हैं, आप ईएमआई भी ले सकते हैं। जैसे यूपीआई है, आप इसको स्कैन करिए, कार्ड है आप यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। ईएमआई लेना है, ईएमआई सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे अवेलेबल है। क्लिक ऑन दैट। जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, सिलेक्ट किया, आप हवा साली कितनी मंथ आती तक का ईएमआई ले सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए, जो भी इस पे इंटरेस्ट है वो भी पार्ट आपको रिफंड हो जाएगा। ये मेरा लास्ट वेबिनार होगा क्योंकि अब मैं कल से बैच शुरू करने जा रहा हूँ। कंटिन्यू कीजिए, जो इंटरेस्ट है वो पार्ट मैक्सिमम आपका रिफंड हो जाएगा। तो ये 0% ईएमआई है। तो मंथ का कितना आ रहा है? अगर आप एक मंथ आते हो, मैं पूरा साल बैठूंगा 416 रुपए, मिस नहीं करना, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ने लगा हूँ, मेरे पास एनरोलमेंट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, मैं एक एक करके नाम पे यहाँ पे ले दूंगा। अब शुरू करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। अब मेरी बात नोट करना, अब हमें करनी है टेक्निकल्स, अभी तो चल रहा कैसे बाद में एंट्री एग्जिट करते हैं, वो सारी चीजें ध्यान से सुनना। ये आप आराम चीज से गाइस इम्पोर्टेंट एनरोल क्लियर हो कीजिए, गई जो ना, लोग मैं बैक इंटरेस्टेड कर है फटाफट एनरोल कीजिए। निहार सर आप एनरोल कर सकते हैं। 20 स्लॉट ओपन है और ये 20 वो लोग होंगे जिनके साथ मैं बैठूंगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपका गोल है कि कैसे मैं 5 to 10,000 बना सकता हूँ, तो आई एम द राइट फिट, आई टीच यू, क्योंकि दिस इज व्हाट आई डू डेली, कि मैं कैसे इस पे काम करता हूँ स्विंग ट्रेड में। आई टीच यू दैट, कितना कैपिटल चाहिए वो सब सिखाऊंगा। अब यहाँ से मेरी बात नोट करना, अब यहाँ से मुझे क्या सीखना है गाइस, मुझे यहाँ से सीखना है कैसे टेक्निकल एनालिसिस काम करते हैं। मेरे पास एनरोलमेंट्स आ रही हैं, मैं 10 मिनट में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, 10 मिनट दे दीजिए, मैं एक बार पढ़ा दूं, क्योंकि मुझे ये हेल्प करना है। शिबू जी, आई एम ट्रेडिंग आइडियाज फाउंडर। आपने मेरे से पूछा यू आर फ्रॉम ट्रेडिंग आइडियाज। शिबू सर, मैं उसका फाउंडर हूँ, बाकी जितने भी टीचर्स हो साथ में काम करते हैं, क्लियर है। आई एम द फाउंडर ऑफ ट्रेडिंग आइडियाज, जहाँ पे मैं सबको बेसिक से पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, दो तो हाँ हाँ मेरे नहीं सीख यार। आता हूँ उसमें। ऐसा क्यों? अब यहाँ से हमने है, सीखना नया है बंदा है टेक्निक। ना ये। ये नहीं क्वेश्चन बंदा ये है कि हाँ। जसमीत मैं पुराना। तेरे पास आऊंगा, हाँ, तूने मुझे 4 प्रॉमिस महीना किया था कि तू प्रॉपर टेक्निकल सिखाएगा। और फिर बता रहा हूँ, हम लोग को सीखना क्या है कि कैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं डेटा और टेक्निकल के साथ। कोई शॉर्टकट नहीं मारना है, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना है। हमने क्या करना है गाइस, लिखिए, पे लिखिए, हमने सिस्टम बनाना है, लिख लो। बड़े मियाँ कैसे चलेगा? हमने ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है कि जिसके अंदर हमारी आपको ड्यूटी सारा लगी दिन है। बैठना नहीं होता है, आप सब आराम से दिखा ट्रेड दिया, लेते हैं और उसमें फॉलो करते हैं। अब हेडिंग लिखिए और सब बढ़िया? टेक्निकल एनालिसिस। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसमें मैं आना तो चाहता हूं, लेकिन मुझे ये बता मैं क्या सीखने वाला हूं। लिखिए, आप सीखने वाले कोर टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आपको क्या बताता है करण सर? टेक्निकल एनालिसिस आपको 3 चीजों में हेल्प करता है। आप आराम से करण सर एनरोल करो, मुझे पता कर रहे हो, आप एनरोल करो, डोंट वरी गाइस। और जो लोग एनरोल कर रहे हैं, मैं एक और बड़ी अनाउंसमेंट करता हूं, आपको मैं क्रिप्टो का भी 1 साल का लाइव ट्रेड का एक्सेस दे देता हूं, जो लोग एनरोल कर रहे हैं। और 10 मिनट बाद एक बड़ी 15 मिनट बाद अनाउंसमेंट आएगी, सब लोग सुन के जाना, क्योंकि मुझे आपको हर तरफ से हेल्प करना है, तो बने रहना। अब यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस इज द ओनली मेथड, गाइस लिख लो, टेक्निकल एनालिसिस इज द ओनली मेथड जो मुझे ये बताता है कि मैं कैसे स्टॉक में एंट्री और एग्जिट करता हूं, यानी कि मैं कैसे सही प्राइस पे खरीदता हूं और कैसे मैं सही प्राइस पे बेचता हूं। ये कौन सिखाता है? ये मुझे सिखाता है टेक्निकल। सब लोग लिखो कॉपी पे। आज जो लोग एनरोल कर रहे हैं, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको अलग से आगे मिलेगी। जो लोग आज एनरोल कर रहे हैं, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको अलग से मिलेगी। ये सिर्फ एनरोल स्टूडेंट्स के लिए होगा, क्लियर है? क्योंकि इसके एडवांस कॉन्सेप्ट होंगे और लिख लो, आपको कहीं प्री प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी कि जो बिगनर्स हैं, जिनके लॉसेस हो रहे हैं, आपको मैं पहले अलग से पढ़ाऊंगा कि यार क्या दिक्कत हुई, डोंट वरी, ठीक है। ओ भैया, टेक्निकल एनालिसिस इज द ओनली मेथड जो मुझे एंट्री और एग्जिट के बारे में बताता है। अब आगे बढ़ते हैं। अनिल सर टेक्निकल क्यों सीखते जाने हैं? दो इधर, क्या खासियत है? इधर सबसे पहले लिखिए, टेक्निकल बात करता है हिस्ट्री की। लिखना स्टार्ट करिए गाइस। आपके नाम आने शुरू हो चुके हैं चैट में, जो लोग एनरोल कर रहे हैं एक एक करके नाम देखना। मैं गुड न्यूज देता हूं सबको, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। लास्ट 8 स्लॉट्स लेफ्ट, लास्ट 8, दैट्स इट। आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, ओके।
यहाँ पे कितने? आप सबके नाम आ रहे हैं। 5 हैं। निहाल सर थैंक यू फॉर 18 बोला डोंट है। वरी गाइस, आपके नाम चैट में 10 मिनट में सबके आ रहे हैं। आप कितने हुए? पढ़ना। 5 ही अब गाइस टेक्निकल सबसे पहला पॉइंट पढ़ी लिखिए। 1 घंटे में टेक्निकल 5 साल एनालिसिस ज्यादा बात करता है हिस्ट्री के बारे में। सेकंड लिखिए, टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताता है किस प्राइस पे बाय और किस प्राइस पे सेल करते हैं। लिख लो। मैं आज पूरे जोर से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि किसी को एनर्जी नीचे नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। देखिए, खुद का टैलेंट तो काम आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस मुझे किस प्राइस पे बाय और सेल ये भी बताता है। और थर्ड, टेक्निकल एनालिसिस मुझे एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। मुझे इसलिए टेक्निकल सीखना है। और एक चीज याद रखना, टेक्निकल से किसी ने यहाँ पे डरना नहीं है। मैं खुद एक टेक बैकग्राउंड से हूँ। आई नो हाउ द टेक्निकल्स वर्क, कैसे एक बिगिनर को बेसिक से स्टैंड करवाया जाता है, कैसे एक इंसान को बिल्कुल बेसिक से एडवांस पे लिया जाता है। इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने, ठीक है। तो ये जो टेक्निकल है आपको ये 3 चीजों में हेल्प करने वाला है। अब इनमें सबसे क्रिटिकल पिलर कौन से हमारे, वो ये 3 पिलर है, एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप। अब हम लोग क्या करेंगे, नमस्कार सर। हम इन तीनों पिलर्स सर, को एक एक करके कवर करने वाले हैं। अब देखना ध्यान से गाइस, बहुत मजा आएगा क्योंकि अब यहाँ से मेन गेम स्टार्ट होती है। सबसे पहला पॉइंट है एंट्री। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको समझाता हूँ एंट्री होता क्या है। ध्यान से नोट करना गाइस, जब कभी आप काम करते हैं ना, हमारे लिए एंट्री क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। एंट्री होता है योर बाइंग प्राइस। ओहो स्पेलिंग मिस्टेक। एंट्री होता है योर बाइंग प्राइस, जिस प्राइस पे आप स्टॉक को खरीदते हैं। हमेशा याद रखना, एंट्री बहुत सोच समझ के करनी है। एंट्री हमने कहां पे लेनी है, जहां से वो ऊपर जा सकता है। मैं एक अनाउंसमेंट करता हूं, जो लोग का मुझे मैसेज आया, गाइस आपको डायरेक्ट नंबर्स भी दिए हैं, गूगल पे, फोन पे, जी पे, आप डायरेक्ट नंबर्स पे कर सकते हो। आपके चैट में डायरेक्ट नंबर्स गिवन है, बिल्कुल चिंता मत करो। आप डायरेक्ट नंबर्स जो है वहां पे गिवन है, आप वहां पे कर सकते हो। जिनका फेल हुआ मैं 10 मिनट में बताता हूँ, पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं। एंट्री क्या होता है, योर बाइंग प्राइस, जिस प्राइस पे आप स्टॉक को खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्टॉक देखा, ट्रेड कर रहा था 1500 और आपने क्या किया, 1500 पे ले लिया। और जैसे आपने 1500 पे लिया, वो चला गया नीचे। कहां पे, वो नीचे चला गया 1300 पे। अब मेरे को आप सब लोग बताओ मैसेज में, क्या ये सही एंट्री हुई? मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि हमने क्या किया, हमने स्टॉक को बाय किया 1500 पे और वहां से स्टॉक चला गया 1300 पे। तो इसका मतलब है गाइस, हमसे गलत एंट्री हो। अब क्या करें? अगर गलत एंट्री हो जाती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे आप गलत एंट्री करते हैं, आपके 3 बड़े लॉसेस हो जाएंगे। अब मैं आपको वो 3 लॉसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले लिखिए कॉपी पे, देखो स्टेप बाय स्टेप करना है। सब लोग लिखना है। सबसे पहले आपका लॉस होगा टाइम लॉस, ये पहला लॉस है। जब आपने ऊपर महंगे प्राइस पे ले लिया, उसके बाद वो नीचे गिरेगा, ऊपर आने में टाइम लगेगा, आपके 2-3 महीने तो वेस्ट है। सेकेंड लॉस होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपका पैसा फंस जाता है। अरे जब आपका पैसा ही फंस गया तो आप ट्रेड किससे करोगे? 2-4 महीने तो पैसा बना नहीं। आप मेरे पास क्यों आए थे कि जसप्रीत मुझे ये बता कि हर महीने कैसे पैसा बना सकते हैं, कौन से स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। अरे अगर पैसे ही महंगे प्राइस पे लेके स्टॉक में फंसा ले तो ट्रेड कैसे करोगे? और लास्ट होता है डिसीजंस इंपैक्ट। अगर आपने गलत प्राइस पे लिया तो आपके डिसीजंस भी इंपैक्ट हो जाते हैं, यानी कि आपके डिसीजन गलत होने स्टार्ट हो जाते हैं जब लॉसेस होते हैं। ये चीज याद रखना, 3 तरह के लॉसेस होते हैं यहाँ पे, टाइम, अपॉर्चुनिटी और डिसीजन, और उसके बाद फाइनेंशियल। ये हो गया एंट्री। समझ आई? जब कभी आपने काम करना है, कभी भी मार्केट में गलत एंट्री नहीं करनी है। दुनिया इधर किधर हो जाए, हमने बहुत सोच समझ के बाय करना है, क्योंकि अगर मैं गलत एंट्री करूंगा तो भाई बहुत नुकसान होगा। तो गलत एंट्री तो करना ही नहीं है, सवाल नहीं पैदा होगा। अब गलत एंट्री के बाद क्या होता है वाल्मीकि सर? एग्जिट। एग्जिट भी 2 तरह का होता है, लिखिए हैप्पी एंड सैड। लिखना स्टार्ट करें, गूगल खोलना। हैप्पी एंड सैड। एमबी नहीं, अब मेरी बात ध्यान से समझना। नेट अनलिमिटेड है। हैप्पी एग्जिट होता है, आपने 1000 पे लिया और ऊपर 1200 पे बेचा। चलेगा कैसे? आपने 1000 पे लिया और 1200 पे बेचा, दैट्स अ हैप्पी केस। बट गाइस, एक होता है सैड एग्जिट, आपने 1000 पे लिया और आपको 700 पे बेचना पड़ा। नेट ही नहीं है। ये अच्छा लगा केस ना?
हमने कभी भी ऐसा एग्जिट नहीं होने देना है, क्योंकि जब आपका सैड एग्जिट होता है तो गाइस अनफॉर्चुनेटली यू विल लूज योर कैपिटल। तो इसलिए कभी भी बुरा एग्जिट होने ही नहीं देना सैड। अब अगला सवाल है, ठीक है मैं सैड एग्जिट नहीं होने देता, लेकिन जसप्रीत कैसे बचूंगा? तो लिखिए, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर आने लगा सामने, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। लिखना स्टार्ट करें, ये हमारा सबसे क्रिटिकल पिलर है। स्टॉप लॉस क्या करता है? मुझे बड़े बड़े लॉसेस से बचाता है। स्टॉप लॉस क्या होता है? लिखिए कॉपी पे, योर मैक्सिमम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। लिख लो, आप लिख लो मैक्सिमम रिस्क इन अ सिंगल ट्रेड। जैसे आप कोई ट्रेड लेते हो ना, आपने लिया मान लो 100 रुपए का, तो आपने बोला मैं मैक्सिमम रिस्क इसमें कितना लूंगा, वो होता है स्टॉप लॉस। अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करते हैं। लकी जी ध्यान से समझना, ठीक है? आराम से नोट कर लेना, मैं पहले पढ़ा देता हूँ। स्टॉप लॉस क्या होता है? सपोज करो आपने क्या किया, मेरी बात नोट करना, आपने क्या किया, आपने एक स्टॉक को बाय किया 100 रुपीज में। आपने बोला कि जसप्रीत मैंने 100 पे इसलिए बाय किया, जब ऊपर जाएगा एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा। कहाँ से कनेक्ट? तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन यासीन सर आपको एक डर भी है कि अगर 100 से नीचे आया तो नुकसान हो सकता है। कैसे मालूम? तो आप मार्केट को एक कंडीशन पास करते हैं। वो कंडीशन क्या होती है? ध्यान से सुनना। हमने 100 पे लिया, हमने मार्केट को बोला कि जब 100 से ऊपर जाएगा तो मैं किस पे बेचूंगा। ध्यान से देखना स्क्रीन पे, अगर 100 पे लिया, मैंने बोला मैं 120 पे बेच दूंगा, लेकिन अगर नीचे गिरा तो मुझे पता है 80 तक भी जा सकता है। अब ध्यान से सुनो, ऐसा मार्केट में होने वाला है। गौतम सर आपने 100 पे लिया, 20 रुपीज ऊपर भी जा सकता है, अगर तो 20 नीचे भी गिर सकता है। दोनों तरफ का, एक साइड नहीं देखना हमेशा। लोग क्या करते हैं, एक साइड देखते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं। ना ना ना, ऊपर जा सकता तो नीचे भी गिर सकता है। तो हमने क्या करना है, अगर हमें पता है 100 से 80 रुपीज तक जा सकता, तो क्या वेट करना है गिरने का? ना, हम मार्केट को एक ऑर्डर पास करेंगे और ये सारा प्रोसेस ऑटोमेट होता है, आपको मैनुअली नहीं करना है। हम मार्केट को ऑर्डर पास करेंगे कि मैंने 100 पे लिया है, जैसे ही वो नीचे गिरे, सपोज वो 96 पे या 97 पे, मान लो 96 पे आ गया ना, तो जैसे 96 पे आए, मुझे पता और गिर सकता है, मुझे इसमें से निकाल देना। मैं ज्यादा लॉस ले ही नहीं सकता। तो होगा क्या, जैसे 96 पे आएगा आप निकल जाओगे, उसके बाद करण सर वो 80 70 कुछ भी हो आपको फर्क नहीं पड़ता। तो आपका लॉस क्या हो जाएगा? आपका गाइस यहाँ पे लॉस हो जाएगा लिमिटेड। लिख लेगा, ये आपको फायदा होने वाला है। दिस इज द पावर ऑफ स्टॉप लॉसेस। जब हम काम करेंगे ये चीज का ध्यान रखना सबने, क्लियर है? मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं इन अ सिंगल क्लिक। मैं उसका भी टूल आपको हैंड ओवर करूंगा, एंड जो हम टूल यूज करेंगे जो वो सेबी रजिस्टर्ड कंपनीज का होगा। क्लियर सुरेश सर? जो हम इसके लिए ऑटोमेशन यूज करेंगे वो सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज का होता है। हम लोग कोई भी थर्ड पार्टी नहीं यूज करते जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं होती है ऑटोमेशन में। क्लियर है एवरीवन? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा इसका प्रैक्टिकल कि कैसे एंट्री करते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं और कैसे स्टॉप लॉसेस। लेकिन गाइस उससे पहले मेरे गले की तो बैंड बज चुकी है, आपको लग ही रहा होगा जोर लग रहा है, बट देखो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है? मैं अब आगे बढ़ने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पास जो मैसेज आया था, प्लीज ध्यान से समझना कि जो लोग एनरोल करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे गाइस मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग एनरोल करना चाहते हैं, लास्ट 6 स्लॉट्स है, ठीक है? इसके बाद यार मैं क्लोज कर दूंगा, एंड 5 मिनट में बड़ी अनाउंसमेंट है। लास्ट 6 स्लॉट्स हैं, इस पे क्लिक करिए, जो मैंने लिंक डाला है। जैसे आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन होगा, यहाँ पे अपना नाम, फोन नंबर और डिटेल्स सही डालना। उसके बाद जैसे आपने पे 4999 पे क्लिक किया, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, यूपीआई, कार्ड, ईएमआई, सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आपने यहाँ पे अगर ईएमआई लेना है, सिलेक्ट करिए क्रेडिट कार्ड, फटाफट ले लेना। लास्ट 6 स्लॉट्स हैं। उसके बाद जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी सिलेक्ट किया, आप अप टू 12 मंथ्स का सिलेक्ट करके एनरोल कर सकते हैं। जो भी इस पे इंटरेस्ट है गाइस, वो आपको रिफंड हो जाएगा मैक्सिमम पार्ट। आप आराम से आइए, और अगर डायरेक्ट नंबर पे करना है, आपके चैट में गिवन है। लास्ट 6 स्लॉट्स है, एंड प्लीज आज मिस नहीं करना है। क्लियर है? तो ये चीज याद रखना कि जितने लोग हैं, ये मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा। एंड जो अनिल सर, अगर आपको लगेगा कि इंग्लिश में अनकंफर्टेबल है, और सॉरी हिंदी में,
तो आई विल सिट विद यू सेपरेटली इंग्लिश में भी आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, आप आराम से आना। आई विल नॉट लेट एनीवन गो। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। नाउ द पॉइंट इज, आगे हमें क्या सीखना, लास्ट 6 स्लॉट्स है, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं। क्योंकि एंट्री एग्जिट से पहले क्या आता है, लिखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लिखिए कॉपी पे, ये बहुत क्रिटिकल है। अब आपका सवाल ये होगा कि जसप्रीत मुझे ये बता, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्टली क्या होता है, मुझे कैसे पता चलेगा, मेरे को तो आता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है। मेरी और देखना सब लोग, मेरी आम देखो यहाँ पे गाइस, सब लोग मेरी आम पे देखना। मैंने ये आम जो रखी है, सपोर्ट क्या होता है ध्यान से नोट करना। सपोर्ट होता है आपका स्टॉक ऊपर से नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, और जैसे मेरे यहाँ पे आम पे टच करेगा ना, टच करके एकदम से ऊपर भाग जाएगा, इसको बोलते हैं सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है, जहां से आपका स्टॉक नीचे गिरने के बाद ऊपर जाता है। और एक होता है करण जी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जैसे मेरे हैंड पे टच किया, वहां पे टच करके क्रैश। सबसे पहले आपको स्टॉक में क्या ढूंढना पड़ता है, आपको ढूंढना पड़ता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लिख लो, सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट ही है कि आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि बॉस जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर प्लान करेंगे एंट्री और एग्जिट का। अब देखो यार, इसको ढूंढने में ना, जब मैं सिखाता हूं तो 1-1.5 घंटा लगता है प्रॉपर सिखाने में, लेकिन व्हाट आई विल डू इज एटलीस्ट आई विल कवर समथिंग व्हिच यू विल नेवर मिस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पे मैं एक स्टॉक दिखाने जा रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग हिस्टोरिकल डेटा फॉलो करेंगे बिकॉज ऑफ द सेबी कंप्लायंसेस। ये देखिए, हमने एक स्टॉक निकाला, बंधन बैंक। हमने देखा कि इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है। गाइस ध्यान से देखना, ये इसका हाई पॉइंट है, ये जो मैंने निकाला है, ये इसका हाई पॉइंट है, और नीचे ये इसका लो पॉइंट है। ये देखो, सबसे पहले तो ये निकालना है, हाई एंड लो। लिखो कॉपी पे, सबसे पहले ये निकालना हाई और लो। अब मैं बताता हूं आपको ये क्यों निकाला। पवन सर, हाई और लो जो होता है ना, वो भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन होता है। लिख लो, हाई और लो जो होता है वो भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन होता है। ठीक है, अब मेरी बात नोट करना। मुझे पता लग गया कि ये एक तरफ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो है, बट ये मैं बेसिक बता रहा हूं क्योंकि इसका थोड़ा एडवांस निकालना होता है। मैं अभी उसमें जाऊंगा, टाइम बहुत लगेगा। मैंने यहाँ पे निकाला कि देखिए, ये मेरा क्या है, नीचे सपोर्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये हो गया मेरा सपोर्ट, और गाइस ऊपर हो गया रेजिस्टेंस। मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख दिया। तो सपोर्ट कितने पे था, ये है 128 पे, और रेजिस्टेंस कितने पे है, 180 पे। अब सवाल ये आता है, मैं कितने पे लूं। अब गाइस लिखिए कॉपी पे, नेवर बाय अ स्टॉक एट सपोर्ट लेवल। लिखना स्टार्ट करिए, सब लोग लिखिए, नेवर बाय अ स्टॉक इसी में सपोर्ट लेवल। इसी में आप करूँ मैं ना, क्योंकि ये आपके लिए रूम नंबर बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है। ठीक ठीक। जब आप ये सारी चीजें लिखेंगे तो आपको समझ आएगी। अब आप बोलोगे क्या बोल रहा है जसप्रीत, सपोर्ट पे तो लेना होता था, तूने तो बोला था सब लोग सपोर्ट पे लेते ना। हमने नहीं लेना है। हमने कब लेना है, हमने तब लेना है जब कोई स्टॉक, देखिए ध्यान से स्क्रीन पे, स्टॉक ऊपर से नीचे गिरा सपोर्ट पे और टच करके वापस ऊपर जा रहा है। हम लेंगे एक ऐसे पॉइंट पे जिसको बोलते हैं रिवर्सल। मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। हम एक ऐसे पॉइंट पे लेंगे जिसके बाद हमें पता है ऊपर जाने को तैयार है। तो हम लोग क्या ढूंढते हैं, रिवर्सल पॉइंट। तो यहाँ पे सपोर्ट क्या था, सपोर्ट था 128। रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस था 180। अब मेरी एंट्री क्या हो गया, रिवर्सल पॉइंट। वो क्या होगा, कभी भी वो सपोर्ट पे नहीं होता, क्योंकि आपको कैसे पता है कि जब स्टॉक सपोर्ट पे वहां से ऊपर जाएगा, क्या पता वो सपोर्ट से आके फिर से क्रैश कर जाए। तो हमने स्टॉक लेना है जब वो सपोर्ट से थोड़ा ऊपर जाता है। तो हमने क्या किया, 128 प्लस मैंने एक रफ अमाउंट छोड़ दिया 10 रुपीज। इसके फॉर्मूलाज होते हैं, मैंने कहा जब 138 से ऊपर जाएगा मैं तब लूंगा। ये मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जब इससे ऊपर जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की बहुत ही हाई हो जाती है।
तो अब ये देखिए, जब मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की काफी हाई होती है, मैं तब लेता हूँ। तो अब मेरी बात नोट करना, यहाँ पे देखना, जब ये लाइन क्रॉस करेगा, मेरी बात नोट करना, मैंने ये रफ नंबर निकाले, बट इसके मैं फॉर्मूलाज दिखाता हूँ अभी। मान लो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, 128 है, 100 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 128, 140 यही था, यहाँ पे नहीं 180 था, ये बनेगा 135.8। ये फॉर्मूलाज मैं दूंगा आपको, ये इस स्टॉक के लिए ये बनेगा 130 मतलब 136 से ऊपर। ये फॉर्मूलाज मैं आपको दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ये किट मैं आपको दूंगा। इसका मतलब है जब ये 135 क्रॉस करेगा भागेगा, ये देखिए ऊपर जाएगा, तो ये देखिए गाइस 136 रुपीस की लाइन ये है, और जब ये यहाँ से ऊपर गया तो ये क्या है, रिवर्सल पॉइंट। ये कितना हाई मारा, 11.6% का, ये देखिए 11.6%। दिस इज द ब्यूटीफुल जर्नी। तो आपने क्या करना है, कभी भी स्टॉक को कहाँ पे नहीं लेना है, कभी भी गौतम सर सपोर्ट पे नहीं लेना है। किस पे लेना है, लिख लेना, हमने लेना रिवर्सल पे। वो तो लगाने हो तो मैं लगा दूंगा। ये वो खासियत होती है ट्रेडिंग करने की कि बिगिनर और आप में ये फर्क होता है। क्लियर है, ये चीज याद रखना, आपको हल्के में नहीं लेना है, ये चीज नोट करना है। सॉर्टेड है। कैंडल्स पढ़े, अभी तो बहुत क्लास है, अभी तो सीखो। मतलब देखो एक चीज याद रखना, ये डेमो है। मैं हमेशा बोलता हूं अगर डेमो में समझ आए, क्योंकि मेरे पास बहुत छोटा टाइम होता है। अब सोचो मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, मेरे को कितना कुछ सिखाना है, बट 2 घंटे में मैं नहीं सिखा सकता हूँ, इसलिए मेरे जो क्लासेस होते हैं वो बहुत डिटेल जाते हैं। क्लियर है। तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो आई डोंट वांट पीपल के वो नॉन सीरियस, आई वांट के फोकस करो। ट्रेडिंग इज समथिंग जो समय के साथ आती है। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे समझना है कैंडल्स, कि कैंडल्स कैसे काम करते हैं, लेकिन उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको कैंडल्स जहां पढ़ाऊंगा वो होगा मेरा ड्राइंग बोर्ड। मैं आपको लेके जाने लगा हूं ड्राइंग बोर्ड पे, जहां पे मैं पढ़ाता हूं डिफरेंट सेटअप्स। मैं आपको दिखाऊंगा अभी भी कि मैं कैसे डिफरेंट सेटअप्स पढ़ाता हूं, क्योंकि आपको मजा आएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे पढ़ाऊंगा। ये देखिए जैसे ये कैंडल्स हैं, ये क्या बता रही है अभी उस पे आते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दूंगा। ये देखो गाइस, 9 बजे मार्केट ओपन हुई, 3:30 पे क्या करता है, क्या बात होगा। ये देखिए हैमर क्यों बनता है, हैमर क्या बता रहा है। यहाँ पे देखिए इस पे क्या होता है, ये पैटर्न में मैं आपको बस सिंपल बता रहा हूँ। ये देखो ये एनगल्फिंग पैटर्न है, इस पे क्या करना है, यहाँ पे 100% ट्रस्ट क्यों है। फिर ये देखो गाइस, यहाँ पे कल मैं क्लासेस में पढ़ा रहा था ये वाले पैटर्न्स, मॉर्निंग स्टार। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि जब आप आते हो, ये देखो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि एंट्री कैसे लेते हैं। ये अगर हैमर है तो इसमें किस कंडीशन में ये हैमर ऐसे काम कर रहा है, कि हैमर बना, स्टॉप लॉस बाय हमने यहाँ पे किया, उसके बाद यहाँ पे किया, क्यों किया। क्योंकि जब आप आते हो ना तो वाल्मीकि सर एक बिगनर तो पता ही नहीं है चार्ट में लेना कहाँ पे है, कितना लेना है, कितने दिन के लिए लेना है। तो मेरा काम होगा कि मैं आपको ऐसे लिख लिख के बताऊंगा कि देखो यहाँ पे लेना है, फिर स्टॉप लॉस ऐसे ऊपर शिफ्ट कहाँ तक करना है, वो सारी चीजें बेसिक से होंगी। क्लियर है सबको। तो मेरे को बस थोड़ा सा टाइम देना, फिर आपका फीडबैक देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़े। अब हम ड्राइंग बोर्ड पे करेंगे कैंडल्स, लेकिन उससे पहले मेरे को 3 लोगों का मैसेज आया था, उनकी पेमेंट फेल हो रही है। गाइस आपके चैट में लिंक्स गिवन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो आपके चैट में लिंक है ना उस पर क्लिक करिए। आपके चैट में नंबर्स भी आ रहे हैं, जिनका फेल हो रहा है आप डायरेक्ट नंबर्स पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे नाम डिटेल सही डालना। अब मैं एक और अनाउंसमेंट करता हूँ, यहाँ पे अपना नाम डिटेल सही डालना, मुझे सबको लेके जाना है, किसी ने आज मिस नहीं करना, सबने आना है। मैं कल से शुरू कर दूंगा, ये लास्ट वेबिनार है, कल से शुरू हुआ बैच। जैसे आपने पे 499 किया, सारे ऑप्शंस हैं, यूपीआई है, कार्ड है, ईएमआई है, सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड है, आप आराम से किसी भी क्रेडिट कार्ड से भी ईएमआई तक ले सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। लीजिए एंड आइए, मिस नहीं करना है। अब हम कैंडल्स पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। अब एक सवाल ये आता है, लास्ट 4 स्लॉट्स, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जिसमें तुमने को एक बात बता, ये हरे और लाल रंग की कैंडल्स होती हैं, ये क्या बताती हैं, इसका क्या मतलब है, ये क्यों बनती है, मैं आपको ये समझाऊंगा। अपन बोतल डाल के देखो गाइस, जो ये रेड और ग्रीन कलर की कैंडल्स होती है ना,
ये आपको क्या बताती है, लिखिए कहाँ पे बाय और सेल करना है, लिखना स्टार्ट करो, मतलब उसी से कहाँ पे बाय और सेल करना है। यहाँ पे लास्ट 3 स्लॉट्स है। यहाँ पे एक और मेरे पास मैसेज आया था, तो मैं 5 मिनट में एड्रेस करता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। पहले ये सीख लो। आप देखिए गाइस, डायरेक्ट टंकी में सबसे पहले नोट करना, मेरी बात ध्यान से स्क्रीन पे देखना। सबसे पहले कैंडल होती है ये ग्रीन कलर की, इसको बोलते हैं गाइस बुलिश कैंडल, लिखना स्टार्ट करो। इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। देखिए गाइस, बुलिश कैंडल क्या बताती है, ये बुलिश कैंडल आपको जो ये ग्रीन वाली है, ये आपको बताती है कि इसमें ज्यादा लोग खरीद रहे हैं। क्यों भाई, क्यों खरीद रहे हैं? इसका कलर मैटर करता है, ग्रीन कलर की कैंडल है। जब ये कैंडल बनती है तो याद रखना बाइंग है। अब कैंडल के 2 हिस्से होते हैं, लिखिए कॉपी पे। एक होता है ये सेंटर पार्ट, जिसको बोलते हैं बॉडी, BODY, लिख लो बॉडी। और एक होता है ये लाइंस ऊपर और नीचे, जिसको बोलते हैं शेडो, लिखना स्टार्ट करिए। एक होती है बॉडी और एक होती है शेडो, लिख लो। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बॉडी और शेडो क्या बता रही है। तो गाइस, ये जो सॉलिड सा पार्ट है ना बॉडी, ये आपको बताती है कौन ज्यादा है। अब लिखिए कॉपी पे, अगर ग्रीन कलर की बॉडी बन जाए, अगर ग्रीन कलर की बॉडी बने, तो इसका मतलब है ज्यादा लोग खरीदने वाले हैं। लिखिए कॉपी पे, अगर ग्रीन कलर की बॉडी बन जाए तो इसका मतलब है ज्यादा लोग खरीदने वाले हैं। लेकिन अगर रेड बन जाए तो बाहर निकल जाओ। रेड का मतलब है ज्यादा लोग बेचने वाले हैं। रेड कैंडल मतलब वार्निंग, लिख लो। रेड कैंडल पे कभी भी बाय मत करना। लालच देगी सर, लेकिन खरीदना नहीं है। मार्केट गिरेगी, लाल लाल रंग की कैंडल बनेगी, हमें लगेगा सस्ता है, ले लेते हैं, लेना नहीं है। रेड कैंडल का मतलब ये होता है कि मार्केट वीक हो चुकी है और कोई पता नहीं यहाँ से कितना नीचे जा सकते हैं। जब कभी रेड कैंडल बनती है